पहली केस में क्या है, कोण थीटा है, ये ए बी सी क्या मीनार है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कुछ मानेंगे, मान लेते माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच बराबर मान लेंगे, मान लो 100 x मीटर मान लो या इकाई मान लो, कुछ भी, ठीक है। मीटर में मानो इकाई मान लो, इकाई। और ये बिंदु दूरी इस बिंदु से यह प्रेक्षण बिंदु ए से मीनार की दूरी से मान लो डी बराबर, ये कितनी है, इसे मान लो 100 y इकाई, ठीक है। ये 100 y मान लिया है, 100 x मान लिया है। कोण थीटा है, माना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, थीटा, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है, इसकी ये प्रेक्षण बिंदु से दूरी मीनार की और मीनार की ऊंचाई दोनों क्या 10% बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 10% बढ़ रहे हैं तो वो कह रहा है ये जो कोण है वो क्या समान है, मतलब थीटा है, पहले भी थीटा है और बाद में भी थीटा ही है, ठीक है। जैसे मान लो पी क्यू आर, ये थीटा ही दिखाना है, 110 होगी तो ये क्या आ जाएगा 110y, ये हो जाएगी 110x। प्रश्नानुसार मीनार की ऊंचाई व प्रेक्षण बिंदु से दूरी में 10% वृद्धि के बाद उन्नयन कोण थीटा ही है। ये जो कोण क्या थीटा ही है, यही पूछा, ये है कथन सत्य है या असत्य, ये चीज हमसे पूछी, ठीक है ना। अब देखो, तो जैसे ये पहले ये जो BC है ऊंचाई तो ये इसकी, तो 10% निकालो BC का 10% क्या होगा, BC है कितनी 100x, तो इसका 10%, ठीक है। तो 100x गुणा 10%, परसेंट का मतलब 100 से भाग, ठीक है ना। 100 से 100 कट जाएगा तो क्या जाएगा 10x वो मतलब लंबाई उसकी बढ़ जाएगी 10x इकाई, ठीक है ना। ऐसे ही तो ये क्या 110 हो गई ना, 100 पहले थी 10 ये बढ़ गई तो 110x हो गई, ठीक है। तो
अतः ये क्या हो जाएगी, क्यू आर कितनी होगी 110 एक्स इकाई। इसी प्रकार ये जो निकलेगी ए बी, इसका भी 10% क्या होगा, ए बी का 10% भी क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10y। जो काटोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा 110 y और इकाई। ठीक है, अभी ये कौन निकालना है, इसमें कौन सा निकलेगा, टेन थीटा ही निकलेगा, टेन थीटा ही तो निकलेगा। तो उतारो पहले इतना है, पहले निकालेंगे इसमें टेन, लंबा और आधा टेन ही लगेगा, लिखेंगे टेन, इसे मान लो θ1, इसे मान लो θ2, लिखने ना अगर लिखा हो तो टेन θ1 क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है 100 x बटे 100y, ये कितने 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा x बटे y, इसे मान लो 1, और इस वाले में निकालेंगे ऐसे टेन θ2 बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार ही होगा, ये होगा 110 x बटे 110 y बराबर 110 से 110 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x बटे y। ये हो जाएगी समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 दोनों बराबर आ गई, अतः लिखेंगे समीकरण 1 है 2 से क्या हो जाएगा, टेन θ1 टेन θ2 के बराबर हो जाएगा, टेन θ1 बराबर होगा टेन θ2। और देखो टेन और टेन रेशियो बराबर है, रेशियो बराबर है तो क्या हो जाएगा थीटा भी बराबर, अतः लिख देंगे अतः θ1 बराबर क्या होगा θ2 के, और ये हमें मतलब यही पूछा था, लिख देंगे अतः दिया कथन क्या है सत्य है। तो 8 है। ठीक है, तो ये करा, जैसे मान लो ये कोई भवन है ना, भगवान, मान लो ये कोई घर है, ठीक है, इसके ऊपर एक मीनार लगी है, जैसे टावर लगे रहेगा ना शहरों में देखे होंगे, तो मान लो इस पर टावर लगा हुआ, तो ये क्या है इसका शिखर हो जाएगा, और इसका पाद बिंदु या पाद बिंदु बोलेंगे या तल बोलेंगे इसका, इसी का तो तल है मीनार का, ये तो भवन हो गया, और ये क्या होगी मीनार, कोई बिंदु मान लो यहाँ, तो करें इसके शिखर और इसके तल का उन्नयन कोण दे रखे हैं दोनों, तल का एक उन्नयन कोण और एक शिखर का। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं, तल का कितना दिया 45, और इस पूरे का मतलब इसका कितना दिया 60, ये जो कोण है ये पूरा जो ये क्या है 60 अंश है, और ये वाला नीचे वाला है 45। तो हमसे क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो ये मान लो कोई बिंदु ए है, ये बी है, ए से सी और डी मान लो, तो हमसे क्या पूछा सी और डी की लंबाई, मतलब मीनार की लंबाई पूछी हमसे। और क्या दे रखा हमें, देखो और भवन की ऊंचाई दे रखी ना 20 मीटर ऊंचे भवन, तो इसकी ऊंचाई दे रखी 20 यहाँ से और यहाँ तक, ये कितना है 20 मीटर, इस भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। ठीक है ना, और हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो देखो
जो जो दिया वो लिख देंगे। दिया BC बराबर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। 20 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शीर्ष पर एक मीनार सीढ़ी है। मीनार सीढ़ी इसके मतलब मीनार के शीर्ष व तल के उन्नयन कोण पहले क्या लिखा शीर्ष, तो शीर्ष का कितना 60, उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 45। ठीक है, पहले जैसे लिखा ना इसके शीर्ष व तल, तो क्रमशः मतलब पहले शीर्ष का और फिर उसके तल का। तो शीर्ष का कितना है 60 है और तल का ये है तो 45 है। और क्या दिया इसमें, बस यही दिया है। तो देखो, तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी। ठीक है, तो देखो, तो पहले इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। देखो ये कोण दिया है, एक कोण दिया है वाला। अगर इस वाले त्रिभुज को देखें तो ये कोण दिया है, तो ये लंबाई निकालेंगे। क्यों, अगर ये लंबाई निकालेंगे तो इस पूरे में लग जाएगा फिर, क्योंकि ये तो चाहिए ना हमें, या दो लंबाई चाहिए होती हैं। अगर एक कोण दे रखा हो एक लंबाई, तो दूसरी लंबाई निकल जाएगी। एक कोण ना दिया हो, दो लंबाई दे तो कोण भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में ABC में ये भी समकोण ही होगा। ठीक है, देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये क्या आधार है और ये लंब है, तो tan थीटा लगेगा। तो लगेगा tan कितना 45 है बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा 20 मीटर, आधार क्या है AB जो हमें निकालना है। और tan 45 का मान कितना होता है एक ही तो है, तो 20 बटे AB, इसके नीचे एक मान लो फिर आप गुणा कर दो। AB बराबर क्या आ जाएगा 20 एकम 20, तो AB बराबर आ गया हमारा 20 मीटर। तो इसकी लंबाई भी निकल गई। अब ये निकल गई, अब इस पूरे में लगा देंगे इसमें। ठीक है ना, और ये निकाल देंगे। तो देखो अब लगाएंगे त्रिभुज A समकोण त्रिभुज AB और वो क्या है D में। अब कोण क्या हो जाएगा पूरा 60 हो जाएगा। अब पूरे वाले में लगा रहे हैं इसमें, ये वाला ना कोण ABD, तो कोण पूरा क्या हो जाएगा 60, तो लगेगा tan 60। ठीक है, बराबर tan 60 मतलब लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारा देखो BD बटे AB, लंब बटे आधार AB। तो मान रख दो इनके tan 60 मतलब √3 बराबर BD का मान चाहिए। BD को अलग अलग तोड़ दो वैसा। BD क्या है BC और CD, क्योंकि इसका मान पता है इसका निकालना है, तो इसको तोड़ दो BC प्लस CD बटे, और AB कितना हमारा 20, BC तो है, तो इसके नीचे एक मानो और इसकी भी फिर गुणा कर दो। तो देखो इसकी इसमें करोगे, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा BC प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा 20 √3, और BC का मान कितना हो रहा 20
बीस ही तो 20 मीटर प्लस सी डी हमें चाहिए बराबर 20√3। ठीक है, तो अब देखो सी डी बराबर होगा 20√3 और माइनस इधर जाएगा 20 हो जाएगा माइनस का, इसमें से ले लो 20 कॉमन, तो 20 कॉमन ले लो तो हो जाएगा √3 माइनस 1। ये आ गया हमारा सी डी। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो अलग करके दिखाता हूँ इसको सॉल्व। √3 का मान होता है हमारा 1.773। ठीक है, और माइनस 1 करेंगे इसमें से तो रख दो मान है, तो 20 1.732 माइनस 1। अब देखो ये एक पॉइंट वाला पॉइंट ही बचेगा सिर्फ, क्योंकि यही तो एक तो घट जाएगा इसमें से, पॉइंट वाला बच जाएगा, तो ये आ जाएगा सी डी बराबर 20 गुणा 0.732। इसकी गुणा कर दो, देखो 0 से ये पॉइंट एक अक्षर बढ़ जाएगा। जैसे हम मान लो 2 है, 2 की 10 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो मतलब एक पॉइंट बढ़ने का मतलब आगे बढ़ गया। एक पॉइंट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो पहले इसमें करो 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ 7 दूनी 14, क्योंकि एक पॉइंट बढ़ा और 7 2 की गुणा करेंगे 7 दूनी 14। तो ये आ गया हमारा सी डी बराबर 14.64 मीटर। लास्ट में पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। बारहवां सवाल आपके उल्टा दे दिया, मतलब जैसे पहले भवन दिया आपका पेडिस्टल नाम का दे दिया कुछ। ठीक है, पहले भवन की ऊंचाई दे रखी थी, अब कह रहा है उसके ऊपर मूर्ति लगी, मूर्ति की ऊंचाई दे रखी 1.6 मीटर, तब का इसकी पेडिस्टल की ऊंचाई पूछ ली। कौन वही है सेम 45 और 60। 12वां कर लोगे ना, ऐसे हो जाएगा 60 जो मूर्ति के ऊपर लंबाई है। हाँ, मूर्ति की लंबाई एक तो पेडिस्टल है, उसके ऊपर मूर्ति है। पहले क्या भवन की ऊंचाई दे रखी थी, जो मीनार है उसकी पूछी, अब की बार उल्टा कर दिया। कौन वही है सेम, ठीक है ना, ऊपर मूर्ति की दे दी, अब नीचे वाले की पूछ के। देखो 13वां सवाल। बार में देखो तुम होगा नहीं, तुम बीच में और कुछ करना है। इसमें तो नीचे वाली दे रखी तो सीधा कौन लगा दिया, ऐसे ऊपर दे रखी लगाओ कैसे। ठीक है, देखो पहले चित्र बना लेते हैं इससे। कोई पेडिस्टल नाम की कोई चीज है, ठीक है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये मूर्ति है 1.6 मीटर। ये क्या है, पेडिस्टल, इसकी ऊंचाई पूछिए। पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है तथा उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेडिस्टल का शिखर कह लो या मूर्ति का तल कह लो, बात वही जैसे पहले कहा था। ठीक है, मान लो कोई बिंदु है, ठीक है, तो एक तो शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, एक ये ऊंचाई, ये वाले कोण, ये वाला कितना 45 है छोटा वाला, और ये बड़ा वाला कितना है 60 से। मान लो ए बी सी और डी,
देखो ठीक है, तो सी डी बराबर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है जो बीसी इकाई ऊंचाई के पेडिस्टल पर लगी है। ठीक है, और मूर्ति के शिखर का, पेडिस्टल के शिखर का उन्होंने कोण दे रखा है। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, तथा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, बिंदु पर और क्या दिया है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई उनसे ऊंची है। ठीक है ना, तो देखो मान लेंगे इसकी ऊंचाई को, माना पेडिस्टल है, नाम उसका कुछ और लिख दिया गया है। सही है, की ऊंचाई बराबर मान लो x मीटर मान लो, इसकी ऊंचाई क्या है, x मीटर है। ठीक है ना, x मीटर, इसकी ऊंचाई मान ली यहाँ से यहाँ तक की। तो पहले इस बारे में लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी। ये भी क्या लंबावती होता है, बिल्कुल जो भी खड़ा है। चलो ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या लगेगा, tan 45 बराबर, तो tan 45 क्या होगा, लंब बटे आधा। tan 45 लंब क्या हमारा x मीटर बटे ये चाहिए हमें, जिस पहले निकाली थी से ए बी। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 बराबर x बटे ए बी, फिर एक गुणा करोगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x मीटर। ठीक है, ए बी कितना आ गया हमारा, x मीटर निकलते हैं, और इस पूरे में लगा दो। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाएंगे, tan 60 लंब बटे आधा, तो लंब क्या है 20 बी डी बटे ए बी। ठीक है, tan 60 √3 बराबर बी डी को तोड़ दो दो में, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बटे ए बी कितना है, एक्स है। ठीक है ना,
बटे 1 फिर एक गुणा कर दो तो हो जाएगा BC प्लस CD बराबर x अंडर रूट 3। तो ये BC कितना हमारा x प्लस CD कितना है 1.6 बराबर x अंडर रूट 3। ठीक है, तो x को इधर ले जाओ तो जाएगा 1.6 इधर बचा बराबर x अंडर रूट 3 माइनस x इधर जाओगे माइनस हो जाएगा x 1.6 बराबर x कॉमन लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 यही तो बचा, या x अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, जो x है वही क्या पेडिस्टल की ऊंचाई आधार है वही, वो दोनों बराबर आते हैं। तो ये जाएगा 1.6 बटे में अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और इसका परमीकरण करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा ये तो इतना ही रहेगा 1.6 और अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे में क्या आएगा, दो वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 ये तो 3 और 1 का वर्ग 1 माइनस 1 इधर ले देता हूँ। नींद तो ना आ रही थी, x बराबर 1.6 आएगा अंडर रूट 3 माइनस प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 8 16 क्या आएगा 0.8 और अंडर रूट में अंडर रूट 3 प्लस 1 ये आएगा x। और वैसे दे रखो जैसे पहले बताया अंडर रूट 3 का मान रखे तो इसे जोड़ देना, ये 1.732 प्लस 1 करोगे तो 2.732 और गुणा कर देना 0.8 की। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मीटर में, मीटर उतार लो और कल कर